പിതാപുത്ര പവിത്രാത്മാക്കോ സ്തുതിയോ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗീയ പ്രവേശन के लिए क्या क्या योग्यता मांगते उसी के बारे में हम चिंता कर रहा है. आज तक हमने 7 विषय हम चिंता किया है. आज हमें चिंता करने के लिए देने वाला विषय है परमेश्वर के सामने विश्वस्त बनकर हमें जीने का है. परमेश्वर के सामने विश्वस्त बनकर जीने के लिए हमें क्या करना मांगते करके आज चिंता करेंगे. विश्वस्त मनुष्यों को परमेश्वर ढूंढ रहे उनका शुश्रूषा, उनका सेवकाई सौंपने के लिए. ये कोई भी मनुष्य विश्वस्त है तो ही हम उसके व्यवहार करेगा. हम मनुष्य भी ऐसा है, कोई टेढ़ा हमसे व्यवहार करेगा तो हम उससे अगले दिन व्यवहार करने के लिए चाहता नहीं है. इसके लिए परमेश्वर भी ऐसा ही है, विश्वस्त मनुष्य के साथ व्यवहार करेगा. और उसके लिए हम एक वचन चिन्ह पढ़ेंगे. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय का 19 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे. उसका 16 से हम पढ़ेगा तो परमेश्वर 5 താലന്ത് ലഭിപ്പാൻ ഉടനെ ചെന്ന് അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്ത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. മീൻസ് उसका 14 से पढ़ना पड़ेगा. ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരുവന് 5 താലന്ത്, മറ്റൊരുവന് 2, ഒരുവന് 1, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു. യാത്ര പുറപ്പെട്ട് 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വേറെ 5 താലന്ത് സമ്പാദിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ 2 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ വേറെ 2 നേടി. 1 ലഭിച്ചവനോ പോയി നിലത്ത് കുഴി കുഴിച്ച് യജമാനൻ്റെ ദ്രവ്യം മറച്ചു വെച്ചു. വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു. 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അടുക്കൽ വന്ന് വേറെ 5 കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. യജമാനനെ 5 താലന്തല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്, ഞാൻ 5 താലന്ത് കൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യജമാനൻ, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും, നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. लोगों उधर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं? ഹലോ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യ परमेश्वर का परमेश्वरी समझ लो. एक मनुष्य करके उधर लिखा है. विदेश में जाने का समय उनका 10 लोगों को बुलाकर 5 सिक्का दिया और एक व्यक्ति को 2 दिया, एक व्यक्ति को 1 सिक्का दिया. समझो उसमें से क्या किया, 5 मिला हुआ व्यक्ति उसको बढ़ाया, नहीं तो उसको और कमाया और उसको डबल कर दिया करके अपने को उधर से मालूम पड़ता है. तो परमेश्वर हमें भी बहुत ही तरीके का बुद्धि, ज्ञान और गाना गाने का शक्ति और पढ़ने का शक्ति और ये सब परमेश्वर क्यों दिया है. हमें थोड़ा सा शक्ति है तो हमें उसको बढ़ाना मांगते करके इधर से हमें मालूम पड़ता है. तो ये 5 तालंत मिला हुआ व्यक्ति क्या किया करके उधर लिखा है, उसने वो 5 और बनाया करके लिखा है.
तो हमें ये विश्वास जीवन में इतना दिन हम हो गया, हम परमेश्वर में जी रहे, क्या बढ़ाई हमने कर दिया। परमेश्वर दिया हुआ आत्मीय शक्ति को, परमेश्वर दिया हुआ कृपा को हम बढ़ाया क्या, और प्राप्त करने के लिए कोशिश किया है क्या। हम वही मिला हुआ वही चीज़ से हम आज भी बैठा है क्या, ये परमेश्वर आने का समय हमसे पूछेगा। तुम कितना मेरा दिया हुआ सिक्का, नहीं तो तालंद, नहीं तो बुद्धि, तुम कितना यूज़ किया मेरा राज्य के लिए, मेरे लिए, और ये तुम कितना बढ़ाया करके परमेश्वर पूछेगा। ഇവിടെ പറയുന്നു उसका 21वां वचन में, मात्यु का सुसमाचार 25 का 21 पढ़ेगा तो 21 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, अच्छे है और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। आमीन। देखा, परमेश्वर बोलते तुम्हें थोड़ा ही मिला तो भी तुम्हें विश्वस्त बनकर उसको तुम्हारा स्वामी के लिए बढ़ाने के लिए तुम इच्छा रखा, इसके लिए तुम्हें तुम्हारा स्वामी का खुशी में तुम एंट्री करो करके बोल रहे। खुशी में मेरा जितना खुशी है उसी में तुम आ जाओ करके बोल रहे। हम थोड़ा सा आशीष मिला तो वो आशीष में बने रहने के बाद हम विश्वस्त बनकर परमेश्वर के सामने जीना मांगते। परमेश्वर तभी हमें उनका खुशी में ज़्यादा उनका खुशी में हमें प्रवेश करने के लिए देगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। पहले तेस्सलोनिकन दूसरा अध्याय का 2 पढ़ेंगे। 2 में कितना? पहले तेस्सलोनिकन दूसरा अध्याय का 2 से पढ़ेंगे। दो में ऐसा लिखा है, നിങ്ങൾ അറിയും പോലെ നിങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് കഷ്ടവും അവമാനവും അനുഭവിച്ചിട്ടും വലിയ പോരാട്ടത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രബോധനം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വ്യാജത്തോടെയോ അല്ല. ഞങ്ങളെ സുവിശേഷം പരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി തെളിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ അത്രേ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം പ്ലീസ്. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി में पढ़ सकते हैं? फर्स्ट थेस्सलोनियन दूसरा अध्याय का 2 से लेकर। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे पर हमें ऐसा याव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। देखा, भारी विरोध था परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए, फिर भी परमेश्वर दिया हुआ शक्ति को यूज़ करने के लिए, फिर भी परमेश्वर का उस आज्ञा को पालन करने के लिए उसने सुसमाचार फैलाने के लिए दिल रखा।
तो उधर से उधर बोल रहा है परमेश्वर के नाम से बहुत कष्ट अनुभव करना पड़ा, फिर भी और अपमान मीन्स परिहास निंदा अनुभव करना पड़ा, फिर भी वो गुस्ती लड़ते हुए मीन्स परमेश्वर का सुसमाचार के लिए खड़ा हो गया करके पौलुस बोल रहा है। तो कितना भी कष्ट आ गया, कितना भी दुख आने दो, परमेश्वर के लिए लाभदायक बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया गया है। इसके लिए सुसमाचार परमेश्वर हमें हमारे ऊपर सौंपा है। सुसमाचार हमें बुलाया उनके तरफ, और परमेश्वर का आशीष से हमें भर दिया, अनुग्रह से भर दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया, विश्वास दिया। फिर बोला तुम मेरा सुसमाचार तुम कैसा विश्वास किया, वैसा ही दूसरे को भी तुम्हें फैलाना पड़ेगा। और उसका 4 पढ़िए। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर शुभ समाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करता है। अपना हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार बोलते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? हमारा हृदयों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जी रहे क्या? हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वस्त बनकर, मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर, मुझे अनुग्रह किया हुआ परमेश्वर, मुझे उनका उद्धार दिया हुआ परमेश्वर, उनका खून से खरीदा हुआ परमेश्वर के लिए, उनका प्रसन्नता के लिए मैं जिएगा। यही एक विश्वस्त मनुष्य कर सकते हैं, करते हैं। इसके लिए हम उनके सामने विश्वस्त बनकर जीने के लिए तैयार है क्या करके आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। उसका 5वां वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी लल्लोपत्तों की बातें किया करते थे, और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। परमेश्वर गवाह है। देखो उधर बोल रहे मैं द्रव्य आग्रही बनकर, मीन्स पैसे के लिए मैं सुसमाचार का कुछ नहीं किया, और मेरा नाम का बढ़ाई के लिए, मेरा महिमा के लिए मैं कुछ भी नहीं किया करके उधर लिखा है। तो सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे। तो आज हम परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना में आया तो ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे गंदगी से छुड़ाया, उन्होंने मुझे पाप से छुड़ाया, उन्होंने मुझे उनका लहू देकर मुझे खरीदा है। ये सब चिंता करने का समय है। हम परमेश्वर को ज़्यादा ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए चिंता रखने वाला व्यक्ति होना मांगते। यही परमेश्वर हमारे बारे में चाहते हैं। परमेश्वर के सामने विश्वस्त है क्या? ये मेरे लिए खड़ा रहेगा क्या? ये मुझे कुछ नुकसान करने वाला व्यक्ति नहीं है, मुझे ज़्यादा ज़्यादा मेरे नाम का गवाही बनकर जिएगा क्या? यही परमेश्वर हमारे बारे में चाहते हैं और सोचते रहते हैं। और हमारा परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे मन का, हृदय का विचार क्या है वो भी जांच कर परमेश्वर रखने वाला, नहीं तो परमेश्वर जांचने वाला परमेश्वर है करके हमें चिंता करना मांगते, मालूम होकर हमें उनके सामने जीना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। कोलोसिय लेखन देखो, कोलोसियन 1 अध्याय में देखो क्या लिखा है करके, उसका पीछे का अध्याय 1 अध्याय में उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। मसीह ने उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्या में रहते हैं
हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। किसको शांति मिलेगा करके लिखे, विश्वस्त, यीशु में विश्वस्त बनकर जीने वाला भाई लोगों को क्या मिलेगा? अनुग्रह और कृपा और समाधान मिलेगा करके लिखा है। परमेश्वर के सामने विश्वस्त बनकर जीने वाला भाई लोगों को प्रभु यीशु के द्वारा कृपा और समाधान, शांति मिलेगा करके उधर से लिखा है। तो हम विश्वस्त बनकर जी रहा है क्या? अपने आप को जांचो। दो परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का प्राप्त स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमें उनके चरणों में विश्वस्त बनकर जीना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। ये विश्वस्तता और धार्मिकता ये एक ही साथ जाने वाला चीज़ है। विश्वस्तता और धार्मिकता हमारे अंदर एकदम पहले हमारे अंदर होना मांगते करके बाइबल में लिखा है। यशायाह प्रवचन देखो 45 में 21 पढ़िए। यशायाह प्रवचन 45 का 21, जो पहले लेते हैं वो पहले पढ़िए। यशायाह 45, यशायाह 45 का 21। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसीलिए मुझे दौड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो ये विश्वास है, ये विश्वास परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है करके विश्वास रखकर उनके सामने विश्वस्त बनकर हमें आगे बढ़ने का है करके लिखा है। उसका 22 से पढ़ो। शेखर भाई पढ़िए। हाँ, ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और तुम्हारा कोई नहीं है। तो 23 भी पढ़िए। मैंने अपने ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह में मेरी ही शपथ खाई जाएगी। देखा, परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर का बच्चे लोग उनके सामने घुटना टेके और उनके मुंह से स्तुति का वचन निकलना मांगते करके परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है करके, उनको छोड़ के कोई परमेश्वर नहीं है करके विश्वास कर विश्वस्त बनकर उनके सामने उनको स्तुति आराधना देने के लिए हम आएगा। तो वो बोल रहे मेरे मुंह से जो भी वचन निकलेगा, जो भी धार्मिकता निकलेगा, वो वापस മടങ്ങാത്ത ഒരു വചനവും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു। മീൻസ് उधर बोलते मेरे मुंह से जो वचन आशीष का वचन आएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा, उनके पास ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आशीष, एक बार परमेश्वर उनका मुंह से हमें आशीष कर दिया तो वो आशीष परमेश्वर वापस नहीं लेते करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। एक बार परमेश्वर हमें आशीष करने का जैसा हम विश्वस्त बनकर उनके सामने हमें खड़ा रहना मांगते। एक बार परमेश्वर के सामने विश्वस्त बनकर परमेश्वर हमें जांचने का समय दिखाई पड़ा तो परमेश्वर बोल रहे मैं मेरे मुंह से निकला हुआ वो आशीष वापस नहीं लेगा, वचन वापस नहीं लेगा, क्योंकि
वो तो विश्वस्त मनुष्यों के लिए आशीष का ആശിഷ് ബസാനെ के लिए ही हमारा परमेश्वर रुका है. അവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏത് മുഴങ്കാലും മടങ്ങും, ഏത് നാവും സത്യം ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീതിയും മടങ്ങാത്ത ഒരു വചനവും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യഹോവ മാത്രം നീതിയും ബലവും ഉണ്ട് എന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. അവനോട് കോപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ലജ്ജിച്ചു പോകും. देखो परमेश्वर ही परमेश्वर है करके बोलकर, उनके लिए मैं जिएगा करके बोलकर, कौन उनके चरणों में जाएगा? उनके विरुद्ध कोप करने के लिए, उनके विरुद्ध प्रवृत्ति करने के लिए किसी व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा नहीं करेगा करके उधर लिखा है. तो हमारे परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर है. हमारे परमेश्वर एक बात बोलेगा तो वो कर बता देने वाला परमेश्वर है. वो विश्वस्त है. उनके चरणों में जाने वाला लोग भी विश्वस्त रहने का करके परमेश्वर चाहते हैं. इसके लिए विश्वस्त बनकर जीने वाला बहुत ही लोगों को हमें बाइबल में हमें दिखाई पड़ते हैं. विश्वस्त बनकर जीने वाला, परमेश्वर के चरणों में जाने वाला വ്യക്തി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ 27:23 പറയുന്നുണ്ട്. एक्स में 27 का 23 में बोल रहा है, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, मेरा स्वामी मेरे साथ है, मेरा स्वामी करके बोलकर हमें उनके सामने घुटना टेकना पड़ेगा. और उसका 24 का 16 में, एक्स में 24 का 16 में बोल रहा है, परमेश्वर के सामने गिल्टीदार होकर खड़ा रहना मांगते. हमारा मन में कोई गलती रहना नहीं मांगते. मीन्स विश्वस्त दासों के अंदर परमेश्वर बोलते हैं कोई गलती नहीं रहना नहीं मांगते करके बोलते हैं. 23 का 1 में हम एक्स में 23 का 1 में बोल रहे अच्छा मन रखकर जीने वाला मांगते करके लिखा है. ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഉടയവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ദൂസര കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം. തേസര നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം മോശയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. अपोस्तल प्रवृत्ति 7वां अध्याय का 33 से हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है मूसा परमेश्वर के घर में विश्वस्त है करके हमें मालूम पड़ता है. परमेश्वर का घर में विश्वस्त बनकर मूसा जिया. इसके लिए मूसा को परमेश्वर चुना उनका सेवा करने के लिए. और परमेश्वर के सामने जो कोई विश्वस्त बनकर जिएगा, गलतीदार नहीं ठहराया जाएगा, वो उसको परमेश्वर यूज़ करते हैं, उनको परमेश्वर आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं. यूसुफ के बारे में हमें मालूम है, यूसुफ कितना विश्वस्त बनकर परमेश्वर का वचन में विश्वस्त बनकर जिया. कोई भी गलती उनके जरिए होने के लिए वो दिया नहीं. मीन्स हम विश्वस्त है तो हमारे जरिए कोई भी गलती होना नहीं मांगते. നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് പാപം കടന്നു വരുവാൻ, കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷിയുള്ളവരായി തീരണം. പാപം കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാകരുത്. देखो ये विश्वस्तता किधर होते है करके भजन संगीता 85 जरा निकालो. 85 में उसका 11वीं वचन में लिखा है, भजन संगीता 85 का 11वीं वचन पढ़िए. पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्मी जुगता है. हालेलुया. മലയാളം में लिखा है വിശ്വസ്തത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നു, നീതി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. देखो विश्वस्त मनुष्य बनकर, नहीं तो सच्चा मनुष्य बनकर, कोई गलती नहीं है ऐसा व्यक्ति बनकर भूमि में खड़ा रहना मांगते करके लिखा है उधर.
भूमि में हम खड़ा रहने का समय हमारा हम विश्वस्त मनुष्य है करके मालूम पड़ेगा, तो स्वर्ग से धार्मिक बनाने वाला परमेश्वर हमारे ऊपर धार्मिकता को छोड़ते हैं, नीतिमान बनाता है, तो धार्मिक जन बनाता है। तो नीतिमान किसको बनाते हैं? जो विश्वस्त बनकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहते हैं, उसको धार्मिक बनाते हैं परमेश्वर करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। इसके लिए उसको धार्मिक को क्या मिलेगा करके 12वें वचन में लिखा है। पढ़िए, पढ़ो। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। देखा, जो विश्वस्त बनकर भूमि में खड़ा रहेगा उसको परमेश्वर धार्मिक बनाएगा। उसके साथ बोल रहे तुम्हें सभी तरीके का भलाई देगा, और बोल रहे तुम्हें तुम्हारा देश तुम्हें फल देते रहेगा। हालेलुया। देश में हम विश्वस्त बनकर परमेश्वर का सच्चा मनुष्य बनकर हम परमेश्वर के सामने रहेगा, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से धार्मिक बना डालेगा। ये मेरा धार्मिक मनुष्य करके हमें मुद्रा देगा। उसके साथ साथ भूमि में सब जो भी भलाई है, सब भलाई परमेश्वर हमारा जीवन में देगा। और बोल रहे तुम्हारा भलाई देने के साथ तुम्हारा देश, तुम्हारा वस्तु, तुम्हारा जमीन तुम्हें क्या देगा? फल देते रहेगा। तुम्हारा काम करने का जगह से तुम्हें फल मिलते रहेगा। तुम विश्वस्त बनकर परमेश्वर के सामने रहेगा तो देश में तुम कोई भी कमी नहीं रहेगा, ऐसा जिएगा करके परमेश्वर का वादा है। यदि हमारे अंदर कुछ भी कमी आ गया तो वो कमी का कारण क्या है? हमारा विश्वस्तता हमारे अंदर कम हो गया। इसके वजह से हमारा जीवन में भलाई का कमीपन आ गया, भलाई का कमीपन आ गया, और हमारा देश, हमारा काम करने का जगह हमें फल नहीं दे रहे। इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? परमेश्वर के सामने अपने आप को विश्वस्त बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। उसका 10वें वचन भी पढ़िए। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धार्मिक और मेल ने आपस में ചുംബൻ किया है। देखा, ദയ വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽ എതിരേറ്റിരിക്കുന്നു, വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽ എതിരേറ്റിരിക്കുന്നു, നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു। उधर क्या लिखा है? दया और विश्वस्तता दोनों एक दूसरे को स्वीकार रहे। और लिखा है धार्मिकता और समाधान दोनों चुंबन करते हैं करके। तो हमारा जीवन में क्या क्या मांगते करके उधर लिखा है? दया होना मांगते हैं। ये दया, विश्वस्तता, नीति, समाधान, ये सब किसका स्वभाव है? हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। ये सभी स्वभाव भूमि में हम रहने का समय हमारे अंदर आना मांगते हैं। ये दोनों, ये सब कुछ परमेश्वर से हमारे अंदर आते हैं, परमेश्वर से आते हैं। समाधान किधर से आते हैं? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये समाधान का प्रभु है। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने का समय हमें दिया हुआ एक ही चीज है, मेरा समाधान मैं तुम्हें देख कर जाता हूँ। സമാധാനം ഞാൻ തന്നേച്ചു പോകുന്നു मीन्स स्वर्गीय समाधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग से आया तो लेके आया, उनमें था वही समाधान इस भूमि में हमारे लिए रख कर गया है परमेश्वर। तो हमें उसी समाधान प्राप्त करने का है। लाख रुपया मिलने का समय मिलने वाला समाधान नहीं है। वो लाख रुपया खत्म होएगा तो वो समाधान भी निकल जाएगा, मगर वो स्वर्गीय समाधान जो यीशु प्रभु देकर गया है
वो समाधान हमारे अंदर आने के लिए हमें विश्वस्त बनकर उनके चरणों में खड़ा रहना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो विश्वस्तता में परमेश्वर का स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमें विश्वस्तता का जरूरी विश्वस्त बनकर उनके चरणों में खड़ा रहने का करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। इसके लिए विश्वस्त बनकर हम जीने के लिए हम कोशिश करेंगे।